शिक्षा का उद्देश्य केवल बच्चों का स्कूल पहुंचना ही नहीं, बल्कि उन्हें नियमित, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना भी है। शिक्षा को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, लेकिन जब स्कूल में शिक्षा की नियमित उपलब्धता पर ही सवाल खड़े हो, बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी स्वीपर के भरोसे होने के आरोप सामने आए और जर्जर भवन के बीच बच्चों की सुरक्षा खतरे में बताई जाए, तो यह केवल एक स्कूल की समस्या नहीं, बल्कि पूरी निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल बन जाता है। शासकीय प्राथमिक शाला रनकोट का मामला अब लगातार गंभीर होता जा रहा है। ग्रामीणों और पालकों का आरोप है, स्कूल में लंबे समय से शिक्षकों की नियमित उपस्थिति नहीं रही और करीब 1 वर्ष से बच्चों की देखरेख एवं पढ़ाई का काम कथित रूप से स्वीपर के भरोसे चलता रहा। इस बीच स्कूल भवन की जर्जर हालत, दीवारों में बने सुरंगनुमा छेद और बारिश के दौरान स्कूल के पास बहने वाले नाले को लेकर भी बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताई गई। सवाल है, यदि स्कूल की स्थिति की जानकारी निरीक्षण करने वालों को थी, यदि शिक्षकों की उपस्थिति पर सवाल थे, यदि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की जानकारी थी, यदि भवन की स्थिति चिंताजनक थी, तो फिर समस्या का स्थायी समाधान क्यों नहीं किया गया? क्या निरीक्षण केवल निरीक्षण पंजी में दर्ज करने तक ही सीमित रह गया, या निरीक्षण के बाद जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की गई? सरकारी उपस्थिति पंजी में कथित व्हाइटनर ने और चिंता को गंभीर बना दिया है। मामले का सबसे संवेदनशील पहलू शासकीय उपस्थिति पंजी से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि जिस उपस्थिति पंजी के आधार पर कर्मचारियों की उपस्थिति और वेतन संबंधी प्रक्रिया आगे बढ़ती है, उसमें कथित तौर पर व्हाइटनर लगाकर प्रविष्टियों में बदलाव किया गया। बताया गया कि उपस्थिति को लेकर आपत्ति सामने आने के बाद संबंधित प्रविष्टियों में सफेदी किए जाने की बात कही गई। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या शासकीय उपस्थिति पंजी में इस प्रकार बदलाव की अनुमति है? यदि नहीं, तो यह बदलाव किसके निर्देश पर हुआ? क्या इसकी कोई लिखित रिपोर्ट बनाई गई? क्या उच्च अधिकारियों को तत्काल सूचना दिया गया? क्या मूल उपस्थिति पंजी को सुरक्षित रखकर उसकी जांच कराई गई? जिस रिकॉर्ड के आधार पर वेतन का निर्धारण होता है, उसमें कथित छेड़छाड़ की जांच अब तक क्यों नहीं हुई? इस पूरे मामले में संकुल समन्वयक जितेंद्र कुमार बंजारे तथा संकुल प्रभारी एवं प्रभारी प्राचार्य राजेंद्र प्रेमी की भूमिका और जिम्मेदारी की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। आइए हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही जंगल के अंदर एक स्कूल है चारपली ग्राम पंचायत में, जहां पे बहुत ही दयनीय स्थिति है। आपको बता दें, यहां पे 2 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, लेकिन शिक्षक नदारत। बताया जा रहा है ग्रामीणों द्वारा कि साल भर से एक शिक्षक जिनका नियुक्ति यहाँ पे हुआ है, ज्वाइनिंग किए। ज्वाइनिंग करने के बाद वो आज तक यहाँ पे अनुपस्थित हैं, आए नहीं। वहीं जो है प्रधान पाठक हैं, उनका कहना है कि वो लकवाग्रस्त हो चुके हैं, जिनकी वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं। अब बच्चों के भविष्य से यहाँ पे खिलवाड़ होना शुरू हो गया। क्यों? शिक्षक है नहीं। यहाँ पे एक स्वीपर, जो स्वीपर अपने काम को लेकर यहाँ पे आया, उन्होंने बच्चों के भविष्य को देखते हुए पढ़ाना शुरू किया। उन्हीं के माथे आज स्कूल चल रही है। इनका कहना है ग्रामीणों का कि शिक्षा विभाग में कई बार शिकायत किए, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुआ। आखिर कब तक बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा? क्या? आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस रनकोट स्कूल का जो जर्जर स्थिति है, क्या स्थिति आई है अंदर तक आपको मैं दिखाता हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बच्चे जहाँ पढ़ रहे स्कूल, उस कमरे की जो स्थिति मैं आपको बता दूँ, कैमरे में दिखाइएगा। ये देखिए, बड़े बड़े यहाँ पे गड्ढे होल है दीवार पे, पूरा उखड़ा हुआ है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं, इधर भी गड्ढे हैं, छेद है। ऐसे में स्कूल जो है जंगल के अंदर होने पे कभी भी कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू भी आने का यहाँ पे चांसेस हैं। बच्चे को ये देख सकते हैं, यहाँ पे कोई कीड़ा यहाँ पे घुस सकता है। ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि इस बच्चे को लोग यहाँ पे सुरक्षित हैं? ये सोचने वाली बात है। आपको बता दूं, बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, आप देख सकते हैं, उधर कैमरा दिखाएंगे, जहाँ जहाँ पे होले बच्चे उस साइड के बैठे हैं, कोई डिस्टेंस नहीं है ना। कहीं कहीं अगर कोई घटना घटती है तो ये देख सकते हैं यहाँ पे
छिद्र है, होल है, यहाँ पे कोई कीड़ा मकोड़ा हो सकता है। मुश्किल से हैं, कितने दूर बच्चे बैठे हैं ना, अचानक कोई कीड़ा मकोड़ा अगर निकल जाता है ऐसे में तो बच्चों को संभालने का मौका नहीं मिलेगा। आप किस पद पे हैं? मैं शासकीय प्राथमिक शाला रनकोट में सुपर पद पे हूँ और टीचर अनुपस्थित हैं तो मैं पढ़ा रहा हूँ। कितने दिन से पढ़ा रहे हैं आप? मैं अब दिसंबर से पढ़ा रहा हूँ रेगुलर पूरा टाइम तक। और यहाँ की जो दर्ज संख्या यहाँ 35 है, बच्चे उतना है इसलिए बोल करते, और एक दो जन बाहर से भी आते हैं। आपको कौन बोला पढ़ाने के लिए? प्रधान पटेल बोलते हैं और गाँव वाले भी बोलते हैं। क्या वजह थी कि ये मतलब यहाँ पे दोनों टीचर हैं अनुपस्थित हैं? एक टीचर जब से ज्वाइनिंग लिए हैं, सहायक शिक्षक हैं रतनपुर ज्वाइनिंग है, उसके बाद अभी तक अनुपस्थित चल रहे हैं। और प्रधान पटा के जो हैं कि लुकवा मार दिए हैं तो उनका तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण नहीं आ पाते। क्या इसकी जानकारी आपको बीओ ऑफिस या डीओ कहीं पे आपने जानकारी दी है कि वो नहीं आ पा रहे दोनों शिक्षक? प्रधान पटक स्वयं दिए हैं वहाँ मेडिकल वगैरह ये ऑफिस पे। आप कहें बच्चों को पढ़ाने के लिए